आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या ट्रेडिंग करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि हम जो सीरीज देख रहे हैं उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करना है। तो उसी के ऊपर हम आज एक टॉपिक लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग समझते हैं, फिर आप इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि आपको किस पॉइंट के अंदर आपको जाना है, इन्वेस्टमेंट के तरफ जाना है या ट्रेडिंग की तरफ जाना है। और इससे पहले मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सबको मेरी वीडियो एक वैल्यू दे रही है आपकी लाइफ में, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल्स को व्यू देते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो यूट्यूब का जो पॉलिसी है, उनका जो एल्गोरिदम है, उस पर ये मैसेज आता है कि इस यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस है वो वैल्यूएबल वीडियो है, इससे लोगों को इंटरेस्ट होता है, फायदा भी होता है। तो अगर आपको रियल में फायदा होता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड अपने सभी दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करें। चलते हैं आगे। तो इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। ये जो फोटो है, ये जो पर्सन है, वॉरेन बफे, काफी वैल्यूएबल पर्सन है जो इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़े पर्सन माने जाते हैं। और जो हम सब ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसका माइंडसेट क्या होता है, और ट्रेडिंग करने के लिए हमें किस चीज़ों पे ध्यान देना होता है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें किस चीज़ों को ध्यान देना होता है। एक ओवरऑल पिक्चर्स मैंने आपके सामने ड्रॉ करी है। तो अब अगर मैं इस पिक्चर को समझाऊं तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट जो होता है 1 ईयर टू 4 एवर, 1 साल से ऊपर जितनी भी साल तक आप रख सकते हो, वो होता है एक तरीके का इन्वेस्टमेंट। अगर आप 1 साल से अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है बट आप उसे कह रहे हो कि वो इन्वेस्टमेंट है, नहीं, वो एज ए ट्रेडिंग माना जाता है। ट्रेडिंग 5 मिनट में भी की जाती है, एक दिन में भी की जाती है, और एक हफ्ते, एक महीने तक की जाती है। ट्रेडिंग के अंदर अलग अलग टाइप्स होते हैं कि आप किस तरह की ट्रेडिंग करते हो, बट इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए जो होता है वैल्यू पे फोकस किया जाता है। जिस भी आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसकी वैल्यू देखनी होती है। ट्रेडिंग करने के लिए हमें जिस भी स्टॉक्स के अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हो उस ट्रेडिंग का प्राइस, स्टॉक्स का प्राइस पे हमें फोकस करना होता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें फंडामेंटल को एनालाइज करना होता है और ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालाइज करना होता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करना पड़ता है, बट ट्रेडिंग के अंदर वॉलेटिलिटी को फोकस करना होता है कि जिस स्टॉक में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें वॉलेटिलिटी कितनी है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको पिछले जितने भी वीडियो हम मैंने कवर किए हैं उन सब में इन सब का मीनिंग आपको बताया है। अगर नहीं भी आपको समझ में आया तो पीछे जाके आप देख सकते हैं। आने वाली वीडियो में आपको बहुत सी ऐसी नए नए टॉपिक्स, पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों ही बाजार में पैसा लगाने का तरीका होता है, लेकिन उनके गोल, टाइम लिमिट और रिस्क स्तर में महत्वपूर्ण अंतर होता है। मतलब इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो आपका जो गोल है, माइंडसेट है, वो अलग होता है। आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हो। ट्रेडिंग आप 5 मिनट के लिए कर रहे हो या फिर 6 महीने के लिए या फिर 3 महीने के लिए। इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क होता है वो कम होता है और ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा होता है। वो सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट गोल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर किसी कंपनी या किसी प्रॉपर्टी में जब इन्वेस्ट करता है तो उसकी भविष्य के विकास की संभावना के आधार पर निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है। मतलब अभी हम आगे समझ जाएंगे। टाइम लिमिट, इन्वेस्टमेंट के अंदर हमेशा लॉन्ग टर्म, कई वर्षों तक के लिए हम उसमें, उस कंपनी में, उस प्रॉपर्टी में, उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कई सालों तक। मिनिमम 1 ईयर से एबव होना चाहिए। इन्वेस्टर बाजार के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते। मतलब शॉर्ट टर्म में जो प्राइस, जिस भी जहां पर आपने इन्वेस्ट किया है, चाहे वो स्टॉक्स है, चाहे वो प्राइस प्रॉपर्टी है, अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो अगर आप प्राइस को देखोगे तो उतार चढ़ाव, मतलब प्राइस कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे। तो जिनका माइंडसेट लॉन्ग टर्म का होता है वो इनकी तरफ देखते नहीं है कि प्राइस में क्या मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द लास्ट लॉन्ग टर्म में अगर आप उस चीज को देखोगे तो डेफिनेटली वो आपको एक प्रॉफिट ही देकर जाएगा। इस वजह से शॉर्ट टर्म प्राइस से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई परेशानी नहीं होती। रिस्क जो होता है कम होता है। इन्वेस्टर का मानना है कि समय के साथ उनकी संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, किसी अच्छी कंपनी के शेयर खरीदना और उन्हें कई वर्षों तक रखना। आपने अगर एक बहुत अच्छी कंपनी, एग्जाम्पल के लिए रिलायंस इंडस्ट्री, आपने टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, ये एक बहुत अच्छी कंपनी है जिनके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो और आपका जो माइंडसेट है वो लॉन्ग टर्म का है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है।
अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है तो आपको भी पता है कि इन सब एसेट्स के अंदर, इन सब स्टॉक्स के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक टाइम ड्यूरेशन देना पड़ता है, लॉन्ग टर्म व्यू रखना पड़ता है प्रॉफिट के लिए। अगर आपने सोना या चांदी खरीदा, आज सोना खरीद के 1 महीने बाद उसे बेचने तो नहीं जाओगे, इतनी जल्दी इनके अंदर प्राइस में फ्लैक्चुएशन नहीं होती। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है। अब अगर हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग जो होता है, गोल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मतलब ट्रेडिंग के अंदर जो होता है, हमें लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट नहीं होता, हमें शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट होता है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग में जो गोल होता है हमारा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, मतलब बहुत जल्दी हमें प्रॉफिट चाहिए तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब उसके अलग पॉइंट है, अलग रिस्क है, टाइम फ्रेम, सारी चीजें अलग है, समझते हैं उसको। ट्रेडर बाजार के उतार चढ़ाव, मतलब ट्रेडर जो होते हैं बाजार में, जो स्टॉक्स के प्राइस होते हैं उसके अंदर जो अप डाउन होता है, लाभ उठाकर कम समय में पैसा कमाना चाहते हैं। जो लोग कम समय में पैसा कमाना चाहते हैं, ट्रेडिंग करके वो चीज़ आप अचीव कर सकते हो। बट इतना आसान नहीं है कि आप ट्रेडिंग आज मार्केट के अंदर चले गए और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, डेफिनेटली लॉस ही लॉस होगा। मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग में क्या फर्क है, इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। टाइम लिमिट, जो ट्रेडिंग है उसमें शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम होता है, कुछ मिनट से लेकर कुछ महीनों तक आप किसी भी स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हो। 5 मिनट में भी आप प्रॉफिट ले सकते हो, आप 10 दिन में भी ले सकते हो, महीनों में भी ले सकते हो। ट्रेडर बाजार की चालों पर ध्यान रखते हैं, मतलब स्टॉक के प्राइस पर ध्यान रखते हैं और जल्दी फैसला लेते हैं कि किसी भी स्टॉक्स को आपने बाय किया तो आपको कब निकलना है या उस स्टॉक्स के अंदर आपको कब एंट्री लेनी है। तो ये डिसीजन आपका जल्दी होना चाहिए। बट इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐसा नहीं है। वो क्यों है, क्यों ऐसा नहीं है उसको भी अभी समझेंगे। ट्रेडिंग के अंदर रिस्क जो होता है वो ज्यादा होता है। बाजार में उतार चढ़ाव से ट्रेडर को नुकसान हो सकता है, डेफिनेटली ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे लोग नुकसान करते हैं। उदाहरण के लिए एक दिन में कई बार शेयर खरीदना और बेचना। अब यहाँ पर जो नुकसान होता है उसका एक पार्ट है कि आप जिस ब्रोकर का ऐप यूज कर रहे हो उसके अंदर आप स्टॉक्स बाय और सेल कर रहे हो, तो आपने स्टॉक बाय और सेल किया, उसमें प्रॉफिट लॉस हुआ वो आपको दिखाई दे रहा है। बट जिस ब्रोकर का यूज कर रहे हो उस ब्रोकर का चार्ज और जीएसटी चार्ज, एमआईएस चार्ज, बहुत डिफरेंट टाइप के चार्जेस होते हैं जिन पे ट्रेडर का ध्यान नहीं होता। और एक बहुत लंबे टाइम तक ट्रेडिंग करने की वजह से जो उनका, आपने देखा कि आपका 5,000 का नुकसान हो गया, बट ब्रोकरेज चार्ज आप अगर जाके देखोगे तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान देना है कि आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका जो लॉस है और जो ब्रोकरेज चार्ज है वो कितना है, उस पर हमेशा ध्यान रखना। ट्रेडर जो होता है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करता है, क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग करता है, क्रिप्टो में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। कौन सा बेहतर है, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग, ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है, क्योंकि आपका माइंडसेट क्या है, गोल क्या है, आपके पास टाइम कितना है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस चीज़ को चूज करते हो। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और कम रिस्क लेना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा है। यदि आप बाजार में स्टॉक के जो प्राइस है अप और डाउन का लाभ उठाकर पैसा कमाना चाहते हो और हाई रिस्क, क्योंकि अगर आप जल्दी से पैसा कमाओगे तो डेफिनेटली रिस्क भी वहाँ ज़्यादा होता है, जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म का ओवरव्यू रख रहे हो तो अलग पॉइंट होता है, बट आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पर पॉइंट अलग हो जाता है, तो ट्रेडिंग आपके लिए बेहतर हो सकता है। अब यहाँ पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको, जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको उसका फंडामेंटल देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल क्या होता है, आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म व्यू के अकॉर्डिंग, तो फंडामेंटल अगर आप गूगल पे लिखोगे तो फंडामेंटल क्या होता है आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। बट आज वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल क्या होता है। और अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको टेक्निकल पे ध्यान देना पड़ेगा। टेक्निकल क्या होता है, तो ओवरऑल जो चार्ट होता है, स्टॉक का प्राइस देखने के लिए हम चार्ट का यूज करते हैं कि 5 मिनट में जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वो कहाँ से हम देखते हैं, तो चार्ट के अंदर देखते हैं। तो चार्ट को समझना, चार्ट को पढ़ना, उसको हम टेक्निकल एनालिसिस में समझते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जो होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। और इस जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।